अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हन्नान है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक अगर अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, अगर अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट, वो गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। सही है, उसमें एक्सेलरेशन हो रही है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी गाड़ी है ना, वो 20 मीटर पर सेकंड पे जा रही थी, तो उसने एक्सेलरेट किया और 40 मीटर पर सेकंड में चली गई। सही है, तो उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी आया। अब वो जब चेंज इन वेलोसिटी आया तो एक्सेलरेशन हुई, तो चेंज इन वेलोसिटी आया ना। तो ये होता है, एन ऑब्जेक्ट इज़ एक्सेलरेटिंग इफ़ इट्स चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी गाड़ी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुई होगी ना किसी भी गाड़ी की, तो वो क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ये बनता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इनिशियल वेलोसिटी या स्टार्टिंग वेलोसिटी, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बना क्यों? भाई पहले जो है उसकी वेलोसिटी, अगर किसी भी गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसने 3 सेकेंड जो है वो 3 सेकेंड में उसने जो है वो एक्सेलरेट किया है। पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकेंड थी, तीसरे सेकेंड आके वो 9 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो कितनी एक्सेलरेशन हुई है? तो हम उसको निकालने के लिए ना फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं टाइम से। फाइनल का क्या है यहाँ पे? 9 है, और इनिशियल क्या है? 0 है। 9 माइनस 0 करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो यूनिट है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ए से हम किसको डिनोट करते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन को। वी से फाइनल वेलोसिटी को, वी ओ या वी आई से इनिशियल वेलोसिटी या स्टार्टिंग वेलोसिटी को। टी जो है वो टाइम है। तो ये थी एक्सेलरेशन। अब हम आते हैं डीसेलरेशन पे कि डीसेलरेशन क्या होती है। डीसेलरेशन क्या है? डीसेलरेशन इज़ द रिडक्शन इन स्पीड और रेट। डीसेलरेशन और एक्सेलरेशन में ना एक फ़र्क होता है। ये फ़र्क होता है कि उसमें ना स्पीड बढ़ रही होती है, एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है। पर डीसेलरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। डीसेलरेशन में ना कम हो रही होती है, वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। गाड़ी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, अब वो क्यों कम हो रही है? किसी ने ब्रेक मारी, चलो अगर ब्रेक ना भी मारता ना, उसने एक्सेलरेशन करना छोड़ दी ना, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी गाड़ी ने ना, तो क्या होगा? तो वो फ्रिक्शन की वजह से रोड पे जो होती है फ्रिक्शन फोर्स होती है, वो फ्रिक्शन लग रही होती है गाड़ी पे, तो उसकी वजह से या एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी ख़ुद ब खुद स्पीड कम होने लगती है, उसकी ख़ुद ब खुद वेलोसिटी कम होने लगती है। तो रिडक्शन इन स्पीड, रिडक्शन इन वेलोसिटी और रिडक्शन इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? ये सब क्या है? ये डीसेलरेशन इनको कहते हैं। ये भी क्या है? ये भी ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। Deceleration takes place when a resultant force acts on an object in the direction opposite to the direction which it is moving। किसी भी ना डायरेक्शन में एक गाड़ी है वो मूव कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट कोई फोर्स लगेगी ना, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है उसके ऑपोजिट लग रही है, एयर रेजिस्टेंस से उसके ऑपोजिट लग रही है, तो इनकी वजह से डिसेलरेशन होना शुरू हो जाती है, गाड़ी की स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और अगर ब्रेक लगा दी तो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी रोड से और एकदम से स्टॉप हो जाएगी गाड़ी। तो डिसेलरेशन की वजह से गाड़ी जो है वो गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो डिसेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम। जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ना, वही डिसेलरेशन का फॉर्मूला भी होता है। पर इसमें जो जो भी है ना वो नेगेटिव में आंसर आ रहा होता है। नेगेटिव में आंसर क्यों आ रहा होता है? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो होती है ना वो ज़ीरो होती है या कम होती है इनिशियल से, क्योंकि ना भाई स्लो डाउन हो रहा है ना, स्पीड तो कम हो रही है ना। जैसे कि एक गाड़ी थी,
उसकी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड थी। जब उसने ब्रेक लगाई तो उसकी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इनिशियल क्या है वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है और फाइनल क्या है 0 मीटर पर सेकंड है। तो 0 माइनस 40 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो -20 जो है वो आपकी डिसेलेरेशन आ जाती है। तो ये था आज का टॉपिक एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का। होप आपको समझ आया हो। आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। जज़ाकल्लाह।